नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपकी फ्लाइट अचानक से हवा में गोता खा जाए, फर्ज कीजिए, वो भी एक नहीं कई बार, तो कलेजा तो निकलकर मुंह को आ ही जाएगा। और अगर आप उस पर यह जान जाए कि फ्लाइट को उड़ाने वाला पायलट ने लगा रखी है, मतलब कोई नशा कर रखा है, तो शायद टर्बुलेंस से भी ज्यादा बड़ा झटका आपको लगेगा और आपके मन में हमेशा के लिए ये खुटका, ये डर बैठ जाएगा कि जब जब आप किसी फ्लाइट में बैठेंगे तो यही सोचेंगे कि कहीं पायलट ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रखा, कोई नशा तो नहीं कर रखा है। कुछ ऐसा ही हुआ 4 अगस्त को, जब फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान के दौरान अचानक तेज टर्बुलेंस के बीच विमान करीब 300 फीट तक नीचे आ गया, वो भी एक झटके में, और कुछ ही सेकंड्स में कॉकपिट से लेकर केबिन तक सब कुछ हिल गया। एयर इंडिया की इस एयरबस A320 में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे और घटना में 20 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के घायल होने की बात सामने आई है। प्रोसीजर के मुताबिक घटना की जांच में दोनों पायलट्स का डोप टेस्ट किया गया और दूसरे डोप टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं, दूसरी बार में रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है सेकंड टेस्ट में कि मुख्य पायलट यानी पायलट इन कमांड PIC ने marijuana का सेवन किया था, यानी गांजा फूंक रखा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस वक्त कॉकपिट में मौजूद पायलट पूरी तरह फिट और ड्यूटी के लिए सक्षम थे, और क्या ड्रग टेस्टिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहीं कोई चूक हो गई। इस पूरे मामले की जांच अब AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी कर रहा है। जांच सिर्फ विमान की तकनीकी खराबियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पायलट्स की भूमिका, उनकी मेडिकल स्थिति और उस वक्त कॉकपिट में क्या हुआ, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। AAIB पायलटों के साथ साथ क्रू और यात्रियों से भी जानकारी जुटा सकता है, खासतौर पर PIC यानी पायलट इन कमांड की भूमिका और घटना के दौरान उनकी स्थिति जांच का एक अहम हिस्सा है। कॉकपिट में हुई बातचीत, फ्लाइट डेटा और दूसरे तकनीकी रिकॉर्ड्स भी यह समझने की कोशिश होगी उनके जरिए कि आखिर उन सेकंड्स में क्या कुछ घटा। क्या विमान की अचानक ऊंचाई गिरने और कॉकपिट में मौजूद परिस्थितियों के बीच कोई तालमेल, कोई कनेक्शन था? क्या पायलट की मेडिकल फिटनेस का इस घटना से कोई संबंध है? और तकनीकी पहलू भी कम गंभीर नहीं है। पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट में 13 फॉल्ट मैसेज दर्ज होने की बात सामने आई है। हाइड्रोलिक सिस्टम में लो प्रेशर अलर्ट आया, फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ी चेतावनियां मिली और ऑटो पायलट 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद पायलट को मैनुअल कंट्रोल संभालने पड़े और को पायलट को टेक नोज डाउन का निर्देश दिया गया। विमान कुछ ही पलों के लिए या कुछ पलों के लिए नेगेटिव जी फोर्स तक में चला गया, जिससे सीट बेल्ट ना पहने हुए यात्रियों को चोटें लगी और कॉकपिट में रखी चीजें तक ऊपर उठ गई। तो क्या सिर्फ टर्बुलेंस का मामला था ये, या तकनीकी गड़बड़ी, कॉकपिट की स्थिति और पायलट की फिटनेस, इन सब ने मिलाकर खतरे को कई गुना बढ़ा दिया था। अब सवाल सिर्फ इस घटना की जांच का नहीं, बल्कि पूरे एविएशन सेफ्टी सिस्टम का है। अगर पायलट का दूसरा डोप टेस्ट जो पॉजिटिव आया है, तो क्या मौजूदा ड्रग टेस्टिंग सिस्टम काफी हैं, ये सवाल आएगा। क्या रैंडम टेस्टिंग का दायरा और बढ़ाना चाहिए? क्या नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस की निगरानी और सख्त होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉकपिट में सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चूक की कोई गुंजाइश हो सकती है? सरकार ने AAIB की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात कही, लेकिन क्या अब नियमों में बदलाव की जरूरत भी महसूस हो रही है? तो ये कुछ बड़े सवाल होंगे जिनका जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के प्रेसिडेंट कैप्टन CS रंधावा और एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रंधावा साहब, पहला सवाल आपसे ही, अब तो डोप टेस्ट में पुष्टि भी हो गई कि marijuana लिया गया था, और फिर जो भी सिचुएशन बनी आगे, वो तो आगे की बातें हैं, संयोग था, क्या था, या सारी खराब परिस्थितियां एक साथ मिल गई। लेकिन पायलट का नशे में होना, गांजा लेके प्लेन उड़ाना, ये तो मतलब सिस्टम का भी फेलियर है और बाकी फेलियर तो है ही। विपिन जी, बिल्कुल सही बोला आपने। और अब तक जो भी बयान किया आपने कि एक तरफ एक तकनीकी खराबी हुई है जिसमें कि ट्रिपल हाइड्रोलिक फेलियर बताया गया है सूत्रों के अनुसार, पर वो हमारे पास रिपोर्ट मौजूद नहीं है।
वो ट्रिपल हाइड्रोलिक फेलियर से उसका वो जहाज जो है वो स्टॉल्ड कंडीशन में आया और उसको रिकवर करने के लिए को पायलट ने वो जो कंट्रोल कॉलम है उसको आगे को बढ़ाया और उस वजह से नेगेटिव जी से ये जहाज में भी थोड़ी दरार आई सीलिंग के ऊपर, और जो पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी वो भी नेगेटिव जी के करके वो सीट से गिरे और उनको उनको चोटें आई। और कुछ क्रू मेंबर भी हैं जिनको के काफी जो घायल हुए हैं। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो उसके पश्चात ये ड्रग टेस्ट और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अराइवल के ऊपर होता है। तो ये टेस्ट किया गया था और ब्रेथ एनालाइजर में तो नहीं, पर ये जो साइको एक्टिव टेस्ट है ये पॉजिटिव आया। और आपने ये बिल्कुल ठीक बोला कि दूसरा जो टेस्ट किया गया था कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो 6 पैरामीटर जो के दिए हुए हैं CAR के अंदर, उसके तहत वो टेस्ट किया जाता है स्पेशलाइज्ड लैब में। तो उसमें भी पॉजिटिव आया है, पर उसकी रिपोर्ट अभी तक किसी के पास आई नहीं है, पर ये भी सूत्रों के अनुसार हमको मालूम चला है कि वो भी पॉजिटिव हुआ है। ये हम इसकी बहुत निंदा करते हैं पायलट कम्युनिटी की तरफ से होते हुए, क्योंकि ये एक पायलट कम्युनिटी को इफेक्ट करता है। क्योंकि ये मैं पहली बार दुनिया के अंदर मैं ये हादसा सुन रहा हूं जहां के पायलट पॉजिटिव हो गया है ड्रग टेस्ट के लिए। तो ये बहुत एक गंभीर सूचना जो हमको मिल रही है, ये बहुत ही गंभीर है नेचर में, और इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे। अभी आप देखिए कि जो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो इसका अभी जो CR है उसको रिवाइज किया जाएगा, उसको और स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। अगर आप देखें तो कुछ मुल्कों में जैसे कि GCC मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज के, या सिंगापुर है, उसमें पायलट को टर्मिनेट करके और उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। हमारे जो कानून है वो बना हुआ है EASA और FAA के तहत। तो अभी इस पे हम तो यही बोलेंगे कि इसको रिवाइज करने का अभी समय आ गया है जी। दूसरी चीज है कि अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अगर पायलट ने ये उड़ान के दौरान किया है तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है फिर। जी बिल्कुल। अभी कुछ सूत्रों के अनुसार तो ये भी बोला जा रहा है कि ये जहाज में घटना घटी है। तो अभी वो कहां तक सच है वो पता नहीं है, क्योंकि कुछ चैनल बोल रहे हैं इस चीज को भी कि केविन क्रू ने खुलासा किया है कि पायलट जो है ग्राउंड पे उसमें बैठा था, फ्लोर पे। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ आएगा कि मतलब कि तकनीकी खराबी क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी, और ये एक जो दूसरा जो ये ड्रग टेस्ट है ये दो तो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब दोनों ही बहुत ही गंभीर बातें हैं। तकनीकी खराबी एक ऐसी चीज है जो कि वो भी लापरवाही से ही होती है, लेकिन वो अलग तरीके का मुद्दा है। लेकिन पायलट का ड्रग लेना या marijuana का सेवन करना या किसी भी प्रकार के नशे में होना और फिर फ्लाइट उड़ाना, और उसमें बदकिस्मती की ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर मौसम भी खराब मिल गया और उसके बाद फ्लाइट कंट्रोल्स के साथ भी इशू हो गया। परवेज साहब, तो ये अब घटनाएं तो कैसे घटती हैं, ऐसे ही घटती हैं। और अगर कैप्टन साहब जो बता रहे हैं रंधावा साहब की, ये शायद दुनिया की हिस्ट्री में पहला मामला होगा अगर है कि जो पायलट है, जो पायलट इन कमांड है, वो ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव आया। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं इस बारे में कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना बड़ा है ये मामला, और फिर ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर बात हो जाएगी। और क्या हमारे जो जैसे कह रहे हैं ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है और सब कुछ है, वो फ्लाइट से उतरने के बाद तो होते हैं, क्या चढ़ने के पहले नहीं किए जाते? सब कैप्टन रंधावा वाज वेरी क्लियर, सब बहुत क्लियरली समझाया। लेकिन जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट है वो फ्लाइट के पहले ही होते और बाद में भी होते हैं ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट। लेकिन ये जो डोप टेस्ट है दैट इज नॉर्मली डन एट रैंडम, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। नाउ इन दिस केस बिकॉज एन इंसिडेंट अकर्ड, ऑटोमेटिकली द डोप टेस्ट वाज डन। देखिए, ये पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इट इज
they didn't give a confirmation immediately. Okay, means now it was sent for a second test, which is a more detailed and a more scientific test. Here it was confirmed that he was tested positive for marijuana. This situation is very serious. और मैं जो दूसरा report पढ़ रहा था कि when the plane landed, the pilot was not even in a position to walk. And he was in a completely very, very bad state. He had difficulty giving the urine sample also. So this speaks very badly, unfortunately, of the entire pilot community. This speaks badly of the Indian aviation. As Captain Randhawa said, the government will have to make norms stricter and stricter. और पायलट को और भी मैंने कहीं स्टेटमेंट भेजा कि he had difficulty sleeping and he was taking some medicine for sleep also. See, he could have easily called in sick if he was fatigued, and it's very common for pilots to call in sick. Pilots report sick all the time when they feel they are not in a condition to fly the plane. So अगर उसको ऐसा लगा कि his health was not permitting, he was fatigued and he had not rested, could have easily called in sick. So, in spite of knowing that he has taken some kind of medication, there is marijuana in his system, he took the flight, which has put everybody at a risk. Normally, India में क्या procedure है? When he calls in, when you fail a dope test, he will be sent for rehabilitation. And after rehabilitation, it's not only 3 months, till the doctors find him completely fit, he will be allowed to fly again. Second test, if he fails, second time this incident occurs, it will be for 3 years. And third time, his license will be permanent. पूरे मामले में क्या लगता है सर कि पोस्ट बाद में क्या होगा? मतलब उनका लाइसेंस कैंसिल होगा, उन्हें हटाया जाएगा, वो तो बहुत बात की बात है, वो उसके नियम तो जो होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि पायलट की इस कारगुजारी। अच्छा, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये पायलट कम्युनिटी पे हम किसी तरह का ना आक्षेप लगा रहे हैं, ना उनको किसी गलत निगाह से देख रहे हैं। घटना घटी है, एक पायलट ने गलती की है, नो डाउट वो बहुत बड़ी गलती है, और अभी भी ये खबरें आधी पुष्ट हैं आधी अपुष्ट हैं, एक बार जब फुल रिपोर्ट आएगी। लेकिन जितनी भी आपको हमें सबको जानकारी है उसमें ये बात है कि टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ मैं पायलट कम्युनिटी पूरी को कह दूं कि वो ख़राब है, वही लोग दिन रात ये विमान उड़ाते हैं और हम उसमें सब सफ़र करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वो समझते हैं और हम भी उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो घटना घटी है ये बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए इस पर गंभीर सवाल तो उठेंगे। तो कैप्टन रंधावा, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि बाद में क्या होगा, उनका टर्मिनेशन हो जाएगा, उनका लाइसेंस कैंसिल होगा, वो जीवन में कभी दोबारा उड़ा पाएंगे कि नहीं उड़ा पाएंगे। भगवान ना करे कुछ और घट गया होता, कुछ और हो गया होता, उसे रोकने के लिए क्या सिस्टम है? अब ब्रेथ एनालाइजर से मुझे नहीं पता कि सिर्फ शराब पकड़ी जा सकती है, marijuana या भांग का नशा या कोई भी ऐसा दूसरा नशा जिसको आप ब्रेथ एनालाइजर से ना पकड़ पाए, उसके लिए क्या प्रबंध होता है? मतलब एक पायलट अंदर फिट जा रहा है कि नहीं, इसको चेक एंड बैलेंस के क्या हमारे पास पर्याप्त चेक हैं, सिस्टम्स हैं? एक तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जो है 100% होता है, जो कि राष्ट्रीय उड़ानें। जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं उसके ऊपर अराइवल के ऊपर होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पे ये सुविधा प्राप्त नहीं है, तो उनका अराइवल के ऊपर होता है ये टेस्ट। तो एक तो हो गया ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, उसका तुरंत जो है आपको जैसे टेस्ट कीजिए तो आपको उसकी रिपोर्ट तुरंत उस पे ब्रेथ एनालाइजर के वो जो एल्कोसेल्जर है उसके ऊपर सीधी रिपोर्ट आ जाती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। परंतु अगर आपने ये ड्रग टेस्ट करना है तो ड्रग टेस्ट के लिए एक शौचालय होता है, जो शौचालय में कोई पानी की सुविधा नहीं होती है, वहां पर उसको यूरिन उसको पेशाब पास करना होता है एक कंटेनर के अंदर, और एक स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं जहां के इस टेस्ट को किया जाता है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े शहरों में भी, जैसे दिल्ली बंबई ले लीजिए, तो कोई दो एक ऐसे लैब्स होंगे जो कि मतलब के ऑथराइज्ड हैं ये टेस्ट करने के लिए। तो कैप्टन रंधावा, जो आप बता रहे हैं ये टेस्ट तो कुछ मतलब बाद में, ये इमीडिएट तो हो नहीं सकता कि इधर जो फ्लाइट में अंदर जा रहा है पायलट, मान लीजिए उसने marijuana ले रखा है,
तो कैसे पहचानेंगे? वो भी नशा उतना ही घातक है हवा के अंदर, तो बहुत घातक है, बहुत घातक है। इस कंडीशन में तो पायलट कभी भी फ्लाइट तो लेनी नहीं चाहिए, बिकॉज एक अगर वो ऐसे नशे के उसमें है तो कुछ भी मतलब पायलट का कोई सिस्टम नहीं है ना जो उसे पहचान पाए, कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता कोई कि जो सिस्टम नहीं है। अभी अगर आप इसको जैसे कि इस टेस्ट को करना चाहते हैं तो आपके पास हर एयरपोर्ट के ऊपर वो सुविधा होनी चाहिए ये टेस्ट करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, और ये टेस्ट का आपको तुरंत वो आपको जवाब नहीं मिल पाएगा, इसमें डिले होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अब पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई है कि मतलब ये पहली बार हुआ है पूरे दुनिया के अंदर कि जो पायलट जो है पॉजिटिव पाया गया है ड्रग्स टेस्ट के लिए। राइट, एक छोटा ब्रेक लूंगा मैं यहाँ पर, और अगर ये इतनी ही अनप्रेसिडेंटेड घटना है तो ये फिर और बड़ी बात हो जाती, कुछ और बड़े सवाल उठेंगे। अगर आज तक ये घटना नहीं घटी तो फिर ये अभी कैसे घट गई? क्या ये एक इंसान की गलती वाली घटना है, या फिर अब अगर घट चुकी है तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान लगाएगी, और आगे इसको रोकने के लिए क्या नए प्रोटोकॉल्स और नए सिस्टम को थ्रू आउट बदलना होगा, नया सिस्टम लाना होगा? बड़े सवाल। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से ले इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नशे में उड़ान, यात्री परेशान। बात हो रही है उस एयर इंडिया फुकेट दिल्ली फ्लाइट की जो अचानक टर्बुलेंस में 300 फीट नीचे आई, और अब पता लग रहा है कि जो पायलट इन कमांड था वो डोप टेस्ट फेल कर गए हैं। marijuana का सेवन, गांजे का सेवन उसमें आ रहा है। इस तरह की खबरें हैं हमारे पास, और ब्रेक से पहले ये सारी डिटेल बातचीत हो रही थी, और कैप्टन रंधावा ने ये भी बताया कि ये अपने आप में इस तरह की पहली घटना है पूरी दुनिया में जब पायलट इन कमांड वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं किसी ड्रग्स के लिए। परवेज, अब चूंकि थोड़ा कम समय रहेगा, क्विकली 2-2 मिनट में आपसे आंसर चाहूँगा। तो दमानिया सर, ये बताइए कि क्या अब ये पूरा सिस्टम ओवरऑल मांगेगा कि आपको पायलट की चेकिंग करने के जो तौर तरीके अब तक आप अपना रहे थे नेशनली और इंटरनेशनली, वो सब आपको चेंज करने पड़ेंगे? तो लाइक कैप्टन सेड, ये जो सिस्टम है फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ द टाइम टेकन एंड द प्रोसेस टेकन. So right now, I think the companies will have to be more strict with the pilot. Take stricter penalties, like even if you're found once, you would be immediately suspended. Make stricter clauses. लेकिन हर एक पायलट का यूरिन लेना, सैंपल लेना in that atmosphere, send it to a lab, wait for the result is not practically possible. Only in a breath analyzer for alcohol, it shows positive, negative immediately. उसमें भी मैं बताता हूँ, if a pilot shows positive, Captain Radha will agree with me, he is given a break of 15-20 minutes and done a second check is done to see, and even if he fails the second test, then he is deemed as positive for alcohol. So ये अभी now government may have bring about some policies, the companies will have to bring about some policies, but if you are saying कि हर एक pilot का drug के लिए test हो सकता है, I don't think unless some new scientific breakthrough come, that kind of system is possible at this stage. तो कैप्टन रंधावा, यहाँ से फिलहाल इस केस में क्या होगा आगे? केस में अभी 2-4 चीजें होंगी कि एक तो इन्वेस्टिगेशन जो ये होगी, अभी AIP इसको उन्होंने इसको घोषित कर दिया है कि ये एक सीरियस इंसिडेंट है, और इसमें फ्रांस की एक कंपनी BEA और एयरबस, वो दोनों भी इस जांच के अंदर AIB का साथ देंगे ना। इसके बाद जो हमको लगता है कि ये जो CAR है 5F5 जो साइको सब्सटेंसेस के ऊपर बनाई गई है, इस पे आई थिंक इस पे चेंजेस आएंगे। इसमें जो 10% का उन्होंने जो DGC ने डाल रखा है कि 10% लोग ही टेस्ट होंगे, तो वो एक मेरे को परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, और इसकी जो DGC की कोई ओवरसाइट भी इसके ऊपर थोड़ी बढ़ जाएगी एयरलाइंस के ऊपर इसके बाद। बट मैं आपको जैसे बोलना चाहूंगा कि जैसे कि पहला टेस्ट जो हुआ था उसमें यूरिन सैंपल लिया था, जो सेकंड टेस्ट हुआ है उसका हेयर सैंपल लिया है। आपको ये बताना चाहूंगा
ये दो अलग अलग हैं। पहले में यूरिन टेस्ट किया था, कंफर्मेटरी में वो 6 पैरामीटर जो कि मैरिजुआना, कोकेन, बार्बिटूरेट, वो उसके लिए वो हेयर सैंपल लेते हैं और उसको उसकी रिपोर्ट आने में भी 24 से 48 घंटे लग जाते हैं ये लैब के अंदर से, और छोटे शहरों में ये टेस्ट हो नहीं पाएगा। तो ये एक पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि कुछ टेस्टिंग निकालना पड़ेगा जिससे कि तुरंत रिजल्ट आ पाए। जब तक वो नहीं होता तब तक एक परसेंटेज चेक आपको एक इंक्रीज करनी पड़ेगी उसकी परसेंटेज, और थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो पायलट पहले ब्रेथ एनालाइजर में पकड़े गए हैं वो सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो उस मामले में भी वो थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और इनको मेडिकल की हेल्प लेनी पड़ेगी, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है सर, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, कि यहाँ पे 2-3 बहुत बड़े बदलाव होंगे। पहला तो ये कि जो पायलट्स हैं उनकी भी तो एक मॉरल ड्यूटी होती है। ये शायद मुझे लगता है कि मॉरल ड्यूटी का ज़्यादा नीचे जाना हुआ। आपने कहा आज तक दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, या तो घटी पर कभी पकड़ा नहीं गया कोई, या फिर अगर घटी है और ये पहला मौका है तो फिर ये मॉरलिटी पे भी बात आएगी कि जो लोग इतने लोगों की जान के लिए जिम्मेदार हैं, हवा में लेकर जा रहे हैं, तो क्या उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, वो कैसे तय होगी, क्या होगी, वो एक अलग बात है। और फिर मेडिकल ग्राउंड पर उनको कैसे चेक किया जा सकता है ताकि गुंजाइश ही ना बचे कि ऐसी कोई घटना हो। अब उसके लिए कौन से नए नियम, कौन से नए पैमाने बनेंगे, क्या नए सिस्टम्स आएंगे, देखने वाली बात होगी। बट डेफिनेटली अगर ये वन ऑफ है और ये अनप्रेसिडेंटेड है तो ये बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है पूरी एविएशन इंडस्ट्री में। अब इस छोटी सी बातचीत में फिलहाल तो हमें यहीं विराम देना होगा, लेकिन आगे जैसे इस खबर पर और इस पूरे मामले पर और खबरें आएंगी और जो तस्वीर साफ होगी, हम फिर एक बार दोबारा अपने मेहमानों को आमंत्रित करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि आपकी हमारी सबकी सेफ्टी का मामला है। फिलहाल के लिए आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।